हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज ये एक विलियम शेक्सपियर का सोनेट है। मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ये एक नहीं दो सोनेट हैं ये, है ना। सोनेट बहुत सारे लिखे गए हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे लिखे गए इनके द्वारा सोनेट जो हैं। बहरहाल बात ये है कि मैं आपके साथ दो सोनेट डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। सोनेट नंबर 29, ठीक है, और 138, ये दो सोनेट हैं, ठीक है। अच्छा, सोनेट में सबसे पहले मैं आपको सोनेट को बता दूं। आपको सोनेट होता क्या है। देखिए जैसे पोएम होती है इंग्लिश की, है ना, उनमें से मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। सोनेट में जो क्या होता है, एक पोएम होती है 14 लाइंस की, ठीक है, जिसमें 14 लाइंस होती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो लास्ट की 2 लाइंस होती हैं, है ना, लास्ट 2 लाइंस जो होती हैं वो सोनेट का पूरा मतलब चेंज इन मूड होता है। चेंज इन मूड, चेंज इन मूड का मतलब ये हो गया कि पूरी जो सोनेट का मतलब जिस पे एकदम आधारित होता है, जिस पे बेस्ड होता है ये मतलब सोनेट, उसमें एकदम एक बात स्टार्टिंग में कही जाएगी होगी, लास्ट में आके एक नई बात कही जाएगी। तो यही सोनेट की खासियत होती है कि मैं बहुत सुखी था और एकदम मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, यही सोच के कि मैं बहुत दुखी था, ठीक है। तो इस तरीके की लाइन होती है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये। और मेरे को जो भी मतलब मैं जानता हूँ वो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊंगा वो सारी चीज़ें। चलिए हम फर्दर बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं किस तरीके से डिस्कस करूंगा आपके साथ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। थीमेटिक कंसर्न की बात करेंगे हम, और उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मतलब वैसे आप वो समझ सकते हैं। मैं आपको जनरल आइडिया दे दूंगा कि उसकी जो क्या बोलते हैं ना, उसको राइमिंग स्कीम होती है ना, जैसे ए बी या फिर ए, इस तरीके की जो राइमिंग स्कीम होती है आप समझ पा रहे होंगे। तो उसके बारे में मैं आपको आइडिया दे दूंगा, लेकिन वो हम फिर बात करेंगे। मैं आपको थीमेटिक कंसर्न बताऊंगा इसका। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए व्हेन माय लव स्वीज दैट सी इज मेड ऑफ ट्रुथ, ये जो है टाइटल है 138 सोनेट का। 138 नंबर का जो सोनेट उसका ये टाइटल है। पैराफ्रेज ऑफ द पोएम ये है कि द पोएट से दैट his mistress swears that she is faithful and honest and thus he knows she lies, he pretends to believe her। तो ये कह रहा है कि देखिए सोनेट में क्या है कि when my love swears, मेरा जो लव है वो swears मतलब कसम खाता है that she is made of truth, और वो सच्चाई से वो सच्ची है ना, वो सच्ची है। मेरा जो मतलब जो उसकी बिलवर है ना, विलियम शेक्सपियर की, वो उनके लिए ये बात कह रहे हैं कि वो ये बात कहती है कि वो सच है। ये इसका टाइटल है। हम फर्दर बात करते हैं। और वो उस बात तरीका मतलब ये प्रिटेंड मतलब झूठा मोटा किसी को आश्वासन देना कि मैं तुम पर यकीन करता हूं, तुम्हारी बातों पर। ही इज ओल्ड बट, है ना। इधर देखिए दो लोग हैं, ये एक मेल है एक फीमेल है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, मैं थोड़ा वो मतलब वैसा कर लूँ, एक मिनट, ताकि आप वो दिक्कत ना हो, है ना। एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो फीमेल तो है वो अपने लिए झूठ बोलती है ना, और मेल जो है वो अपने लिए झूठ बोलता है। ये कहता है कि मतलब मैं यंग हूँ, है बेशक ओल्ड, लेकिन और ये कहते हैं मैं तुम्हारे लिए फेथफुल हूँ, लॉयल हूँ, और जो मैं कह रही हूँ वो सच है। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया है। और बाद में क्या बात है हम बात करेंगे इसके बारे में। यही बात की गई, ही इज ओल्ड बट सी फ्लेटर्स हिम बाय मेकिंग हिम थिंक ही इज स्टिल यंग। उसको पता है कि मैं ओल्ड हूँ, मतलब मैं ओल्ड हूँ, लेकिन वो उसको इस तरीके से बताती है कि तुम बहुत यंग हो, और वो इस बात पे यकीन करता है। बोथ ऑफ देम लिव इन वर्ल्ड ऑफ म्यूचुअल, और ये म्यूचुअल जो डिसेप्शन है कि हम थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं एक दूसरे से, है ना, हम एक दूसरे झूठा बोलते हैं, और इसी तरीके से जो हमारा लव होता है वो ग्रो होता है, और लाइफ इसी तरीके से चलती है। डिस्पाइट द लाइज दे स्टे टुगेदर बिकॉज इट ब्रिंग्स देम प्लेजर। और इन सब झूठों में इनमें ही जिंदगी बसी हुई है ना, इन्हीं में लाइफ है। लाइफ डिपेंड्स somehow this is the trifle or the trivial issues of the life। ये छोटे मोटे इश्यूज हैं लाइफ की, ये चलते हैं, छोटे मोटे झूठ चलती है ये, और क्योंकि ये हमें खुशी देती है, ये चीजें हमें सारी खुशी देती हैं, ठीक है। ये देखिए 3 लाइन यहाँ पर हैं। देखिए सबसे पहले यहीं से बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन है। ओपनिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है कि मिस्ट्रेस जो है, मिस्ट्रेस उसके लिए फीमेल के लिए वर्ड यूज किया गया, बिलव्ड के लिए यूज किया गया कि वो फेथफुल है। पोएट इस बात को जानता है कि ये बात अनट्रू है, ये गलत है, ये फॉल्स है, लेकिन उसको यकीन दिलाता है कि वो इस बात को सच मानता है।
यह आयरनी टाइप की है, सोज आयरनी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वीकनेस। ह्यूमन जैसे कि हम ह्यूमन हैं, है ना, जैसे कि हम ह्यूमन हैं कि थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, ये सब चीज चलती है। मिडिल लाइन्स में क्या है, द मिस्टर्स फ्लैटर्स हिम बाय स्टिल यंग, और मिडिल लाइन्स में ये बात कही गई है कि वो इस बात को यंग है, इस बात को मतलब वो उसको ये बात बताती है कि मतलब वो यंग है, लेकिन एक्चुअली में वो यंग नहीं है। क्लोजिंग लाइन ये है कि इस तरीके से ही हमारी जिंदगी में, बिकॉज दे चूज कंफर्ट ओवर ट्रुथ, सच्चाई की हमें परवाह नहीं है, हमें ट्रुथ कंफर्ट की परवाह है। हाँ, दे बोथ लाई बट देयर लव सर्वाइव्स बिकॉज दे चूज कंफर्ट ओवर ट्रुथ। समझ रहे हैं आप, क्योंकि हम लाइफ में कंफर्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं हम, ना कि ट्रुथ को। लव हियर इज नॉट आइडियलाइज बट प्रैक्टिकल एंड रियल एसेस। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो देखिए यहाँ जो है, एक तो ये ठीक से नहीं चल रहा है, एक मिनट, ये बात कही जा रही है कि जो लाइफ है, जो लाइफ का नेचर जो है वो रियल, मतलब ये जो पोएम है वो रियलिस्टिक है। पोएम कैसी है, ये सोनेट कैसा है, ये रियलिस्टिक है। ट्रुथ के बारे में बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है कि लाइफ की रियलिटी नेचर क्या है, लाइफ का रियल नेचर क्या है। लाइफ का रियल नेचर ये है कि वो रियलिस्टिक है, वो लाइफ रियलिस्टिक होनी है, प्रैक्टिकल होनी चाहिए थी। लव के बारे में लव आइडलाइज तरीके से नहीं माना गया है, ठीक है। थीम क्या है, लव मिक्स्ड विद लाइन्स एंड सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन मतलब सेल्फ, हम अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मतलब लाइज के साथ एजिंग एंड इनसिक्योरिटी, और हम मतलब हमारी एज होती है, हम ओल्ड हो जाते हैं, और लाइफ इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज। रियलिस्टिक नॉट रोमांटिसाइज व्यू ऑफ रिलेशनशिप। रियलिटी के बारे में बात करेंगे, रियलिटी मतलब जो जिंदगी की हमारी हकीकत है। जो रोमांटिसाइज का मतलब वही जो हमारे लव, रोमांटिक, एमोरस और जो अफेयर होते हैं, उसके बारे में उतनी बड़ी बात नहीं है, उतनी बात है कि रियलिस्टिक लाइफ क्या है, ठीक है। ये बात है कि इतनी बातें, सारी बातें आपको समझ में आ गई हों, ठीक है। चलिए, इस तरीके से पोएम जो है वो बिगिन हुई है ना। और द पैराफ्रेज ऑफ द पोएम, ही इनवाइज अदर ऑफ देयर वेल्थ, टैलेंट्स, फ्रेंडशिप एंड प्रोस्पेक्ट्स। अब देखिए ये दूसरा वाला जो वो है नोवेल, लाइक सोनेट जो है, पहले मैं आपको इसी के बारे में बात कर लेता हूँ, मैं इसको फिर आपसे डिस्कस कर लूंगा। मैं आपको एक लाइक मैं बता दूंगा बाद में। देखिए हाँ, यहाँ सुनिए, व्हेन माय लव स्वीट्स दैट सी इज मेड अप ऑफ ट्रुथ। जब मेरा जो लवर है, मेरा जो स्वेर, मतलब ये स्वेर मतलब ये वादा करना, मतलब ये थोड़ा सा ओथ टाइप का करना कि वो बिल्कुल सच है, ठीक है। सी इज मेड ऑफ ट्रुथ, और वो सच है, वो सच से बनी हुई है। फेथफुल एंड ऑनेस्ट है, मतलब आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज। मैं इस पर यकीन करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो झूठ बोलती है। दैट सी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, और मुझको ये यकीन है, आई लेट हर थिंक आई एम नाइव लाइक अ यंग मैन हु ट्रस्ट इजली। समझ रहे हैं आप, ये बात कही जा रही है कि मैं उसको इस तरीके से, मतलब मैं सोचता हूं, आई थिंक दैट आई एम एबल टू मेक हर बिलीव दैट शी कंसिडर मी अ यंग पर्सन। व्हाट इज इट मीन, यहाँ ये मतलब है कि मैं उसको इस आई एम लाइक, मैं उसको इस बात के लाइक मैं कैपेबल हूँ कि मैं उसे कन्विंस कर पाया हूँ कि वो मुझ पर यकीन करे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ। नाइव, देखिए यहाँ जो नाइव वर्ड है वो उसका मतलब होता है इनोसेंट, है ना। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है जैसे बच्चे कुछ नहीं जानते हैं ना, उन्हें पता नहीं है, वो इनोसेंट है। इनोसेंट वर्ड का मतलब मैं ये चीज़ समझाना नहीं चाहता हूँ वैसे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ मतलब होता है पॉलिटिकल अफेयर से अलग है। इनोसेंट, बच्चा एक इनोसेंट होता है, चिल्ड्रंस कहते हैं ना गॉड है, तो इस तरीके से बात की है। मैं नाइव हूँ, है ना, तो ये इस तरह की बातें हैं। ट्रस्ट इजली, मैं तुम पर जल्दी यकीन कर सकता हूँ। और अनलर्न इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सबटाइट, आई एक्ट इनोसेंट एज इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द डिसीट्स ऑफ द वर्ल्ड्स। मैं इस तरीके से व्यवहार कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ जैसे मैं दुनिया की बातों को नहीं समझ पाता हूँ। दस वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग, और मैं बेकार में फुलिशली ये चीज सोचता हूँ कि उसे ये यकीन है कि मैं यंग हूँ। ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास द बेस्ट, इवन दो शी नोज आई एम नो लॉन्गर यंग। मुझे पता है कि ओवर द पास्ट बेस्ट का मतलब ये है कि जब मैं जवान था तो वो मेरे दिन अच्छे थे, अभी जो दिन है वो मेरे अच्छे नहीं है। मतलब मैं ओल्ड हो गया हूँ, मैं एज्ड हो गया हूँ मैं। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, और क्रेडिट का मतलब होता है मैं उसको क्रेडिट दे रहा हूँ, ये मैं इसी पे यकीन कर रहा हूँ कि मैं उसके सारे झूठ को सच मानता हूँ,
ऑन बोथ साइड्स द सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, और दोनों ही साइड पर जो सच बात है वो सप्रेस्ड मतलब दबाना, किसी को किसी सप्रेस करना, जैसे सच की बात दबा दी जाती है ना, उस तरीके से हम दोनों ही अपने अपने जो झूठ है उनको बचाते हैं और अपने अपने सच को छुपाते हैं, झूठ को दिखाते हैं, और दोनों ये यकीन करते हैं कि जो झूठ है वही सच है। बट वेयर फॉर से शी इज नॉट द अनजस्ट, और व्हाई डजंट शी एडमिट। अब यहाँ ये बात कही गई, देखिए लाइन नंबर 9 है, क्यों वो इस बात पे यकीन नहीं करती कि शी इज अनफेथफुल, और क्यों वो ये क्लियर नहीं करती कि मैं बिल्कुल ओल्ड हूँ। ओ लव बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, ओ लव बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, लव ऑफन सर्वाइव बेस्ट बाय प्रिटेंडिंग टू ट्रस्ट। कहने का मतलब है कि जो लव जो बेस्ड है ना, लव इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट, लव इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट। कितनी हकीकत बात कही गई इस सोनेट में। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी, हमें ट्रस्ट ही तो चाहिए। एंड एज इन लव लव्स नॉट, हमें ट्रस्ट चाहिए। हम कितनी उम्र के हो गए, कितना झूठ बोलते हैं, इससे मतलब नहीं है, हम दोनों ही जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी, वो मेरे साथ झूठ बोलती है, मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ। देखिए यहाँ ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये वाला है ना, ये PUN जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, आप जानते होंगे ना, ये आप इसे समझिएगा। यहाँ देखिए एक वर्ड जो है वो दो तरीके से यूज किया गया, एक सेक्सुअल इंटीमेसी के द्वारा और एक डिसीव के सेंस में। एंड इन आर फॉल्ट्स बाय लाइज बी फ्लेटर्ड बी। तो देखिए यहाँ आके 14 जो लाइन जो है एंड बाय लाइन, उसमें आके बात क्लियर कर दी गई है कि हम एक दूसरे के जो झूठ है उसको सच मानते हैं और रिलेशनशिप इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब चलिए इसमें थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि जो सोनेट है वो प्रिटेंड्स करता है रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, इट इज फुल ऑफ म्यूचुअल लाइज एंड इनसिक्योरिटीज, ये सारी बातें यार दोज लाइज आर व्हाट वी कीप द रिलेशनशिप अलाइव, और इसमें जिंदगी डालता है क्या, यही सारी बातें। ठीक है, यहाँ पर एक ये जो फर्स्ट वो है क्या नाम है आपका, ये जो सोनेट है वो कंप्लीट होता है। ये वाला नेक्स्ट सोनेट में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।